हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने हीरोन्स फॉर्मूला को देखा था, ठीक है। अभी इस वीडियो में हीरोन्स फॉर्मूला पे का जो एप्लीकेशंस है, मतलब उसका जो जनरल यूज क्या हो सकता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार हीरोन्स फॉर्मूला को एक बार और बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला था हमारा डेल्टा इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ triangle and s equal to half of perimeter means a plus b plus c by 2, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइन और जीएम लिख दिया पैरेललोग्राम। PQRS with PQ equal to 12 cm, QR equal to 32 cm and PR equal to 36 cm। हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ मैं। P Q R S, यहां पर दिया हुआ PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो, क्योंकि पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है, तो ये अगर 12 है तो इधर ये भी 12 हो जाएगा, इधर 32 है तो इधर भी 32 हो जाएगा। मतलब अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, मतलब अगर मैंने ट्रायंगल के एरिया को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो PQRS का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हमारे पास जो साइड्स है उसको मैं A B C रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको मैंने A लिया, सेकेंड वाले को मैंने B लिया, थर्ड वाले को मैंने C ले लिया। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2, मतलब 12 प्लस 32 प्लस 36 बाय 2, ठीक है। तो 36 प्लस 4 हो गया 40, 40 प्लस 40 80, 80 बाय 2 मीन्स 40 सेंटीमीटर। ये हो गया हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो बन जाएगा रूट ओवर 40, 40 माइनस 12, 40 माइनस 32, 40 माइनस 36 हो गया। तो हमारे पास हो गया रूट ओवर 40, 40 माइनस 12 मतलब कितना हो गया 28, 40 माइनस 32 हो गया 8, 40 माइनस 36 हो गया 4, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा 40 को मैं लिखता हूं दिस इक्वल टू रूट ओवर 4 इंटू 10, 28 का मतलब 7 इंटू 4, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं 4 इंटू 2 इंटू 5, 4 इंटू 7, 8 का मतलब 4 इंटू 2 इंटू लास्ट में हो गया 4। स्क्वायर रूट में जो पेयर रहेगा उसके बदले एक टर्म बाहर आएगा, मतलब 4 है हमारे पास टोटल 4 टाइम्स, तो उसके बदले 16 बाहर आ गया। और 2 भी है 2 टाइम्स, तो एक बाहर में 2 भी आ गया। रूट के अंदर में क्या बन गया 7 5 35, मतलब हमारे पास हो गया 32 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 32 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल PQR का एरिया। अगर मुझे PQRS का एरिया चाहिए तो PQR के एरिया को मैं डबल कर दूंगा तो PQRS का एरिया हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मतलब 2 इंटू 32 रूट 35, मतलब 64 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 64 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आसान है। पी क्यू आर का एरिया निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पी क्यू आर एस का एरिया हो गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम गिवन है और एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें दोनों का बेस सेम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ है 10, 12 और 18। पैरेललोग्राम का जो बेस है वो दिया हुआ 12 सेंटीमीटर एंड कंडीशन ये है कि पैरेललोग्राम का बेस और ट्रायंगल का बेस दोनों सेम है, तो पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी ये हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूं। ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी हो गया 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल भी दिया हुआ है एंड ट्रायंगल के जो साइड्स है 12 और 18 है। ठीक है, ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर है एंड 18 सेंटीमीटर है। ये हो गया P। ठीक है, तो ये बन गया 12 सेंटीमीटर, इधर हो गया 18 सेंटीमीटर, ये बन गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा और बेंड होना था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने करना क्या, सबसे पहला काम ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला। ठीक है, और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर दे रहा हूं, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रायंगल पीएबी का एरिया। तो लेट a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 18, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2, 12 प्लस 10 प्लस 8 बाय 2। ठीक है, तो कितना बन गया, ये हो गया 15। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल टू क्या बनेगा, रूट ओवर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। मतलब दिस इक्वल टू रूट ओवर, ठीक है, क्या बनना है, s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। मतलब 15 माइनस 12, 15 माइनस 10, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 18 था, इसलिए मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो 18 प्लस 12 हो गया 20, सॉरी 18 प्लस 12 हो गया 30, 30 प्लस 10 हो गया 40, 40 बाय 2 मतलब 20। तो इसलिए मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये हो गया 20, 20 माइनस 12, 20 माइनस 10 एंड 20 माइनस 18। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 20 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 2। अब हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 10, क्योंकि 10 मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक 10 हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, इंटू 10, यहाँ पे हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो क्या बन गया, देखो ये दो 10 के बदले एक 10 बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा, एक तो हमारे पास ओवरऑल क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 बाहर आ रहा है, तो हमारे पास हो गया 40 रूट 2। ठीक है, 40 रूट 2 हमारा बाहर आ गया। ठीक है, 40 रूट 2 हो गया ट्रायंगल पीएबी का एरिया। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है।
इस हाइट को मैंने ले लिया h। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये बनेगा हाफ इंटू AB इंटू h। ठीक है, दोनों इक्वल है तो मतलब हमारे पास क्या बन गया, देयरफॉर हाफ इंटू AB की लाइन क्या है 12 इंटू h इक्वल टू 40√2। ठीक है, 40√2 तो 2 से हो गया 6, h इक्वल टू बन गया 20√2। ये हो गया 2 3 जा, ये हो गया 2 20 जा, 20√2 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 20√2 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं हम। ट्रायंगल PAB का एरिया है ABC, तीनों दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद एरिया का फॉर्मूला, एरिया की वैल्यू आ गई 40√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या बनता है, अच्छा सॉरी, इसका फॉर्मूला बेस इंटू हाइट है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं होगा, ये सिर्फ बेस इंटू हाइट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास बन गया 12 इंटू h। अब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा, उसके बाद 2 3 जा एंड 2 10 जा, तो हमारे पास हो गया 10√2 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड इज 60 डिग्री। ठीक है, दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर दो साइड जो है वो दोनों सेम है, उसके बाद तीसरी साइड है 7 और 5 सेंटीमीटर। ABCD। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, अच्छा ऑर्डर वही रहेगा, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये बीच का एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, किसी ट्रायंगल में दो साइड जो है, ठीक है, किसी ट्रायंगल में दो साइड की लेंथ सेम है और जो उनके बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है, मतलब ट्रायंगल ABC क्या हो गया, ट्रायंगल ABC हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स की जो लेंथ हो गई वो हमारी सेम हो गई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये हो गया ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, therefore AB equal to BC equal to AC equal to 8 सेंटीमीटर। therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है √3/4 इंटू A स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, तो ये हो गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा जो ट्रायंगल है ADC, उसके एरिया को हमको देखना है, तो इसको मैंने A लिया, ये हो गया B, ये बन गया C। तो इन ट्रायंगल ADC S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, मतलब 8 प्लस 7 प्लस 5/2, मतलब कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। 7 प्लस 5 12 प्लस 8 20/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC फॉर्मूला लगेगा, हेरोन्स फॉर्मूला, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस
सी हो गया। तो बन गया रूट ओवर 10, 10 माइनस 8, 10 माइनस 7, 10 माइनस 5, ठीक है। तो बन गया रूट ओवर 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो रूट से बाहर क्या आएगा, देखो 5 2 से 10 और यहाँ पे भी 10, मतलब हमारे पास टर्म क्या बन गया, दिस इक्वल टू हो गया 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, मतलब 16 रूट 3 प्लस 10 रूट 3 इक्वल टू 26 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या था इस क्वेश्चन में, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था जिसमें AB और BC दोनों की लेंथ सेम थी और उनके बीच का एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री, मतलब ट्रायंगल ABC क्या हो गया, इक्विलेटरल हो गया, मतलब तीसरी जो साइड AC थी उसकी लेंथ भी हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है रूट 3/4 इंटू a स्क्वायर, बन गया। तो यहाँ से हमारा ABC का एरिया निकल गया। नेक्स्ट ADC के एरिया को निकालने के लिए हमने लगाया हीरोन्स फॉर्मूला, मतलब S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो वहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना होगा, अगर मैंने दोनों के एरिया को प्लस कर दिया तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया हमारा 26 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर। देखो फ्लोर के ऊपर में कई घरों में इस तरीके से डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, काउंट करो, जैसे एक हो गया, यहाँ पे ये 2 डिजाइन हो गए, मतलब 2 टाइल्स इसमें लग गए, 2 टाइल्स इसमें लग गए, 2 इसमें लग गए, 2 इसमें लग गए, 2 इसमें लग गए, ऐसा करके डिजाइन हमारे पास जो ये फ्लावर का जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डिजाइन में 2 टाइल्स लगे, मतलब टोटल हो गए 16 टाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अच्छा सारे के सारे ट्रायंगल सेम हो गया, अदरवाइज डिजाइन कुछ इम्परफेक्ट हो जाएगा, अजीब टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 9 28 एंड 35, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि इस डिजाइन का एरिया निकालना। एरिया का मतलब क्या हो गया, जो ट्रायंगल का जो एरिया है उसको मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे फ्लोरल जो डिजाइन है उसका एरिया हो जाएगा। उसके एरिया को जब मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो गई 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो साइड्स की लेंथ हमारे पास है 9 28 एंड 35, तो ये बीच में ये हो गया 35, इधर ये हो गया हमारा 28, ये बन गया 9, ठीक है। एंड कॉस्ट हमारे पास है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले सबसे पहला काम होगा, लेट A इक्वल टू 35, B इक्वल टू 28, C इक्वल टू 9। तो S इक्वल टू बना A प्लस B प्लस C बाय 2, ठीक है। मतलब 35 प्लस 28 प्लस 9 बाय 2 मीन्स कितना हो गया, 30 और 20 हो गए, 30 और 20 हो गया 50, और ये हो गया 63, ठीक है। 63 प्लस 9 मतलब कितने हो गए, ये हो गया हमारा 72 बाय 2 मतलब 36, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल
एरिया ऑफ वन ट्रायंगल क्या बनेगा, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब रूट ओवर बन गया 36, 36 माइनस 35, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9। तो हमारे पास हो गया 36 इंटू 1, 36 माइनस 28 मतलब 8 और इंटू 36 माइनस 9 हो गया 27। तो अब इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। 36 का मतलब क्या हो गया, 4 9 जा 36, ठीक है। 36 का मतलब हो गया 4 9 जा 36, मतलब 4 इंटू 9, 4 इंटू 2, फिर बन गया 9 इंटू 3। तो जितनी चीजें रूट से बाहर आ सकती है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो देखो 9 के बदले एक 9, 4 के बदले एक 4, तो हमारे पास हो गया 9 4 जा 36 रूट 6, ठीक है। ये बन गया 36 रूट 6। तो हमारे पास हो गया देयरफॉर एरिया ऑफ डिजाइन, डिजाइन का एरिया क्या हो गया, कितने टाइल्स थे, टोटल थे हमारे 16 टाइल्स। तो मतलब 36 इंटू 16 रूट 6, ठीक है। 36 इंटू 16 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे चाहिए कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन कितना था, 50 पैसे। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज, ठीक है। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज। तो हमारे पास हो गया 36 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 रूट 6, कितना हो गया, ये हो गए रुपीज, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द डिजाइन। रूट 6 की वैल्यू मेरे ख्याल में 2.4 के आसपास होगी। तो इन सबको सिंप्लीफाई करके आंसर कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कर लेना, तुम्हारे एक्सरसाइज में भी ये दिया हुआ, ठीक है। तो करना क्या है इसमें हमको, सबसे पहला काम एक ट्रायंगल का एरिया निकालना, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टोटल फ्लोरल जो हमारा डिजाइन है उसका एरिया निकल गया। उस एरिया को, वो जो डिजाइन का एरिया है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 1/2, क्योंकि 0 वो 50 पैसा दे रहा है, मतलब 1/2 रुपीज हो गया। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास रुपीज आ गया कि उसकी डिजाइन की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने एक काइट बनाया हुआ है और उसमें 3 अलग अलग टाइप के रीजंस दिए हुए, 3 अलग अलग हमारे पास शेड्स है, ठीक है। काइट है, उसमें इसको रीजन 1 लिया, इसको रीजन 2 लिया, इसको रीजन 3 लिया, ठीक है। ABCD जो दिया हुआ है वो एक स्क्वायर है जहां पर डायगोनल की जो लेंथ है वो है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नीचे लगा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें इक्वल साइड्स की लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड बेस की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। हमको तीनों जो हमारे पास जो शेडेड है, तीनों जो एरिया है, तीनों जो रीजन है, इन तीनों का एरिया इंडिविजुअली निकालना है। यहाँ पर टोटल एरिया हमने नहीं निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, स्क्वायर में डायगोनल्स सेम होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ठीक है। तो देयरफॉर AC इक्वल टू BD
इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BE इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन 1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BE, क्योंकि परपेंडिकुलर भी तो होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने कर लिया, तो क्या बनेगा हाफ इंटू, अब देखो AC की लेंथ, AC और BD दोनों सेम है 32 है, और इंटू BE क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इंटू 16, तो ये भी हो गया 16, तो दिस इक्वल टू हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब एरिया ऑफ रीजन 1 एंड दिस इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 2। आई बात समझ में, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा। अब रीजन 3 का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल DFG let A equal to 6 equal to B and C equal to 8। वैसे तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास हो गया S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2, मतलब 6 प्लस 6 प्लस 8 बाय 2 मीन्स 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DFG, अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं। Therefore, area of triangle DFG equal to root over S, S minus A, S minus B, S minus C, means root over 10, 10 minus 6, 10 minus 6 into 10 minus 8। ठीक है, तो बन गया रूट ओवर 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बनेगा, 10 का मतलब 2 इंटू 5, तो एक 2 पहले से, मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास, अच्छा ये 2 4 के बदले एक 4 बाहर आ जाएगा, मीन्स हमारे पास क्या हो गया, दिस इक्वल टू 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ रीजन 3 इक्वल टू 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास काइट था, तो हमने क्या किया, रीजन 1 रीजन 2 दोनों सेम हो गए, स्क्वायर के 2 पार्ट्स हो गए। तीसरा हमारे पास था आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम चाहते तो फॉर्मूला आइसोसेलेस का भी लगा के कर सकते थे, इससे भी दोनों में आंसर सेम आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम लोग को जो आसान लगे तुम लोग उससे कर लेना। ठीक है, तो 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मान लो तुम्हारे पास आंसर अगर पॉइंट में दिया हो तो रूट 5 की वैल्यू निकाल लेना, अप्रोक्सीमेटली 2.2 होगा। ठीक है, तो सॉल्व करके उसको पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloths of 2 different colors। ठीक है, मतलब एक मैंने उसको इस तरीके से क्या, एक को शेडेड कर दिया, एक नॉन शेडेड हो गया। ठीक है, टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेस है, मतलब क्या है, 5 सामने और 5 उसके पीछे है।
3D में नहीं है, 2D में डायग्राम है, इसलिए थोड़ा इस टाइप से लग रहा है। और वैसे भी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तुम लोग बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है उनके साइड्स की लेंथ है 50, 50 एंड 20, ठीक है। अब यहाँ पर करना है कि हाउ मच क्लॉथ्स ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला के लिए कितने, मतलब जो डिफरेंट कलर्स है उनका कितना कितना एरिया होगा। तो हमने करना क्या है, देखो ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से देखो 5 होंगे शेडेड, 5 होंगे नॉन शेडेड, ठीक है। 5 होंगे शेडेड, 5 होंगे नॉन शेडेड। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही जो टोटल एरिया बनेगा वो हो गया शेडेड रीजन भी और नॉन शेडेड रीजन भी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया, लेट A इक्वल टू 50, B इक्वल टू 50 एंड C इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। A इक्वल टू 50, B इक्वल टू 50 एंड C इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा देयरफॉर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2, मतलब 50 प्लस 50 प्लस 20 बाय 2 मीन्स 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू रूट ओवर S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, मतलब रूट ओवर यहाँ पे बना 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 20। तो हमारे पास हो गया 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40, ठीक है। तो हमारे पास हो गया, देखो 10 10 कितने बार आ गए, 10 आ गया हमारे पास, टोटल आ गया 4 टाइम्स। तो बाहर क्या क्या आ गया, 100 आ गया, एक 4 हमारे पास है, मतलब इंटू 2 रूट 6, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास बन गया 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एक ट्रायंगल का एरिया। अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था शेडेड पोर्शन का एरिया और नॉन शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। तो हमारे पास हो गया देयरफॉर, अब मैं इसको अम्ब्रेला को मिटा दे रहा हूँ। मैंने कोशिश किया अम्ब्रेला बनाने की, तुम लोग अच्छे से बना के मुझे इसकी पिक भेजना, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ नॉन शेडेड पोर्शन इक्वल टू 5 इंटू 200 रूट 6 मीन्स 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो डायग्राम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं बट क्वेश्चन आसान रहता है, ठीक है। करना क्या था, एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, शेडेड हो गया, और वही सेम हो गया नॉन शेडेड, मतलब टोटल हो गया 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।